हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आरआरबी एएलपी CFT2 का एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन्ड हो चुका है और हमारे पास एक मौका आ चुका है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो कि आपका ट्रेड में पूछा जाएगा उसको एक बेहतरीन ढंग से हम लोग उसके थ्योरी को भी पढ़ लें। जो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा था MCQ क्वेश्चन में वो अब आपको नहीं होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, हम लोग कोशिश करते हैं कि 7 दिन में जो आपके टोटल 40 चैप्टर्स हैं उसके सारे के सारे थ्योरी कर लें। देखिए, इस वीडियोस में मैं तो मेहनत करूंगा ही करूंगा, लेकिन आपको मेरे से ज़्यादा मेहनत करना होगा। पहला चीज़ ये कि जो भी मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा उसके बाद, जैसे मैं आज आपको सेल एंड बैटरी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो सेल एंड बैटरी का मैं आपको थ्योरी पूरा पढ़ा दूंगा। उसके बाद इस बुक में टोटल 170 क्वेश्चन होंगे सेल एंड बैटरी के। तो आप उस सारे क्वेश्चन को खुद से लगाओगे और लगाने के बाद आप कमेंट करके बोलोगे यस सर मैंने ये कर लिया है और मेरे से इतना क्वेश्चन बना। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जब आप ये थ्योरी देख लोगे तो आप सेल एंड बैटरी का लगभग मान लो 90% क्वेश्चन कर लोगे। रेलवे के तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, रेलवे के एएलपी के जितने भी क्वेश्चन है ना सारे आप कर लोगे। ठीक है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा रेलवे का जो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जब भी आप वीडियो देख लेते हो तो आप नीचे कमेंट कर दोगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपने ये पूरा लेक्चर देख लिया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप ये चीज़ पूछ भी सकते हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि मेरे इस वीडियोस को कितने लोग देखते हैं, 10 देखते हैं, 15 देखते हैं, 100 देखते हैं, 200 देखते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो उस वीडियो को पूरा देखे, ताकि उसको सेल एंड बैटरी, अगर उसने अपना टाइम दिया तो उसका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। सेल एंड बैटरी का अगर आप बात करो तो इससे आपके 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम सेल एंड बैटरी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ID कोसी की आस 2024 पे जुड़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम ID है। बाकी आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पहला टॉपिक, सेल। क्या होता है सेल? देखिए, जो आपका सेल होता है दोस्तों, जो आपका सेल होता है ये क्या करता है, जो भी आपका एनर्जी होता है, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, इसको क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में अपने पास स्टोर कर लेता है। सेल क्या होता है, तो सेल जो होता है आपके एनर्जी को स्टोर करता है और किस फॉर्म में करता है, तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो सेल होता है ये अपना 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका प्राइमरी सेल और एक होता है आपका सेकेंडरी सेल। इतना बात समझ में आया। मैं आपको यहाँ पे सेल के दोनों टाइप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। देखिए, जो आपका सेल होता है दोस्तों, सेल क्या करता है, तो जो भी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है इसको ये क्या कर लेता है, आपका स्टोर कर लेता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। सेल जो होता है आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है आपका सेकेंडरी सेल। ठीक है, देखिए जो आपका प्राइमरी सेल होता है ये नॉट रिचार्जेबल होता है, इसको आप चार्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसका जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप केमिकल एनर्जी जो आपका स्टोर्ड है, केमिकल एनर्जी जैसे आपने मार्केट से क्या लाया, सेल खरीद के लाया, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। उससे आपने मान के चलो वॉच को यूज किया, तो वॉच को ये क्या देगा, ये सेल आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दिया तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वापस केमिकल एनर्जी पे नहीं जा सकते हो। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो हमारा प्राइमरी सेल होता है ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। मतलब जो एनर्जी आप दे रहे थे, जो एनर्जी आपको मिला, उस एनर्जी से वापस नहीं जा सकते हो। मतलब केमिकल से आप इलेक्ट्रिकल में तो जा सकते हो, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल से दोबारा केमिकल में नहीं जा सकते हो। समझ में आ गया। जो आपका प्राइमरी सेल होता है दोस्तों, इसका वेट क्या होता है, हल्का होता है। जो आपका प्राइमरी सेल होता है ये बहुत ही सस्ता होता है। ठीक है, इसका जो वोल्टेज होता है ना वो भी बहुत कम होता है, लेस वोल्टेज होता है, और इसका लाइफ भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, जो आप खरीद के लाते हो ना पेंसिल बैटरी वगैरह, यही होता है आपका प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल के बारे में जानते हैं। देखिए, जो आपका सेकेंडरी सेल होता है दोस्तों, इसी को हम लोग स्टोरेज सेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्टोरेज सेल के नाम से जानते हैं। इसी का एक और नाम होता है, इसको हम लोग एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं।
जो आपका सेकेंडरी सेल होता है इसी को हम लोग स्टोरेज सेल, इसी को हम लोग एक्यूमुलेटर सेल भी बोलते हैं। जो आपका सेकेंडरी सेल होता है इसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, ये रिचार्जेबल होता है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है उसको क्या कर सकते हो आप, चार्ज कर सकते हो। जो आपका सेकेंडरी सेल होता है ये क्या होता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे आपके बैटरी में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी से आप कहाँ गए, आपका केमिकल एनर्जी, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, आप अगर आपका मोबाइल चार्ज में नहीं लगा हुआ है, जैसे देखो मेरा आईपैड अभी चार्ज में लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। अभी जो मेरा बैटरी है, जो मेरा आईपैड है वो चार्ज में नहीं लगा हुआ है। तो क्या हो रहा है, जो मेरे इस आईपैड की बैटरी में जो भी मेरा केमिकल एनर्जी है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ किस एनर्जी के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, जो मेरा बैटरी होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब इसका जो भी आपका केमिकल एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब देंगे तो फिर ये क्या करेगा, हमारे बैटरी को स्टोर करने लगेगा, हमारे बैटरी में केमिकल एनर्जी को स्टोर करने लगेगा, ठीक है। फिर जब हमारा बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तो फिर हमारा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको देने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मार्केट जा रहे हो तो जो आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो आपके मोबाइल में वो क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। लेकिन जब आप चार्ज में लगा दियो तो क्या हो रहा है, आपका जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है आपके बैटरी में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। मतलब आप दोनों चीज़ करवा सकते हो, स्टोर भी करवा सकते हो और यूज़ भी करवा सकते हो। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी में भी चेंज हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जो आपका सेकेंडरी सेल होता है इसका वेट क्या होता है दोस्तों, तो इसका वेट जो होता है हैवी होता है, बहुत ही भारी होता है। इसका प्राइस भी आपका क्या होता है, कॉस्टली होता है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा मोर वोल्टेज देता है और इसका लाइफ भी क्या होता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी हम टाइप पे आएंगे कि इसका प्राइमरी सेल का एग्जांपल क्या होता है, सेकेंडरी सेल का एग्जांपल क्या होता है, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें। अब बात आता है कि जो हमारा सेल होता है ये क्या करता है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया जो आपका सेल होता है दोस्तों ये क्या करता है, आपका जो भी केमिकल एनर्जी होता है उसको किस में चेंज कर देता है, तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर, जो आपका सेल होता है वो क्या करता है, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको क्या करता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। और स्टोर करने के बाद क्या करता है, आपको वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको देता है। समझ गए। तो जो आपका केमिकल एनर्जी आया आपके सेल में वो कहाँ से आया, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया तो आपका केमिकल एनर्जी स्टोर हो गया सेल में, और वही केमिकल एनर्जी जब आपको दोबारा वापस मिलेगा तो कैसे फॉर्म में मिलेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। अब बात आता है कि जो आपका सेल होता है उसका सिंबल क्या होता है। तो देखिए आप इस टाइप से एक बड़ा लाइन खींचिए, फिर एक छोटा लाइन खींचिए और यहाँ पे पॉजिटिव लगाइए, यहाँ पे निगेटिव लगाइए। अगर ये एक दिख रहा है तो ये आपका सेल होगा, अगर केवल ये आपको एक सिंबल दिख रहा है तो ये आपका क्या है, ये आपका सेल है। लेकिन जो आपका अगर आपको इस टाइप से दिखे प्लस, फिर आपका माइनस, फिर यहाँ पे आपका प्लस, फिर यहाँ पे आपका माइनस, फिर आपका प्लस, फिर आपका इस टाइप से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस टाइप से अगर आपको दिखे, अगर आपको ढेर सारे सेल मिला हुआ दिखे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो जो आपका बैटरी होता है ये क्या होता है, आपका ग्रुप ऑफ सेल होता है। आपसे पूछेगा बताओ यहाँ पे कितना बैटरी लगा हुआ है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, तो टोटल यहाँ पे 4 बैटरी लगाए, 4 सेल लगे हुए हैं। यहाँ पे कितने सेल लगे हुए हैं, 4 सेल। और ये 4 सेल मिलके आपको क्या बना रहा है, तो ये 4 सेल मिलके आपका बैटरी बना रहा है। समझ में आ गया। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको यही बात बोला कि अगर आपको केवल एक इस टाइप का दिखाई दे सिंबल तो ये आपका सेल कहलाता है। अगर सिंगल है तो सेल कहलाएगा, लेकिन अगर यही आपका ढेर सारा आ जाए, इस टाइप से ढेर सारा सेल आपका कनेक्ट हो जाए एक दूसरे में, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं ग्रुप ऑफ सेल। और ग्रुप ऑफ सेल ही आपका क्या कहलाता है, तो ग्रुप ऑफ सेल ही आपका बैटरी कहलाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। आप बोलोगे हाँ सर हमको समझ में आ गया। तो सिंबल याद रख लेना, ये आपका सिंबल हो गया किसका, सेल का। अगर ये पूछे तो आप बोल देना कि ये किसका सिंबल है, तो ये आपका बैटरी का सिंबल है। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है हमारे सेल में, तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। जब यूज़ कर रहे होते हैं तो कौन सा एनर्जी कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। अब बात होता है कि जब आपका बैटरी चार्जिंग अवस्था में होता है तो क्या होता है,
जब आप अपने मोबाइल को चार्जिंग अवस्था में लगाते हो दोस्तों, तो क्या करते हो आप बैटरी को, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो क्या हो रहा होता है आपके बैटरी में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। जब भी आप बैटरी चार्जिंग के लिए लगाते हो तो जो भी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है दोस्तों, वो आपका केमिकल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब आप बैटरी का यूज़ कर रहे होते हो, बैटरी ड्यूरिंग यूज़, उस फॉर्म में क्या होता है, जो भी आपका केमिकल एनर्जी स्टोर हो चुका होता है वो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हो। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जब आप बैटरी को यूज़ कर रहे होते हो उस वक्त आप कौन सा एनर्जी यूज़ करते हो, केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आया? जब आपका बैटरी यूज़ कर रहे होते हो तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं। फिर पूछेगा कि जब बैटरी चार्ज हो रहा होता है तो उस वक्त आपका कौन सा एनर्जी स्टोर हो रहा होता है, तो आप बोलोगे केमिकल एनर्जी स्टोर हो रहा होता है। अब बात आता है कि जो आपका बैटरी है उसका कैपेसिटी भी तो हम पता करेंगे। हम देखते हैं कितने एमएच का बैटरी है भैया, तो कोई बोलता है मेरा 1000 एमएच का बैटरी है, कोई बोलता है मेरा 2000 एमएच का बैटरी है। आखिर इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, बहुत बार पूछता है कि बताओ बैटरी कैपेसिटी क्या होगा, तो हमेशा याद रखिए जो आपका बैटरी कैपेसिटी होता है उसका फॉर्मूला नहीं होता है एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है। क्या होता है आपका एम्पियर इंटू टाइम जो होता है, ये आपका बैटरी कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से आपका बैटरी कैपेसिटी आ जाएगा। एम्पियर क्या है आपका करंट है और टाइम तो आपको पता ही है, ठीक है। जो आपका कैपेसिटी होता है बैटरी का, इसको हम लोग एम्पियर पर आवर से भी निकाल सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी को हम लोग एम्पियर इंटू आवर या एमएएच से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ जो कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी है उसका यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, एम्पियर इंटू आवर। क्या बोलोगे, कैपेसिटी ऑफ बैटरी का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर आवर। इसी को हम लोग एमएएच से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। एमएएच का फुल फॉर्म होता है मिली एम्पियर पर आवर, ठीक है। समझ में आ गया? बैटरी का कैपेसिटी निकाल लोगे, क्या होता है बैटरी कैपेसिटी, एम्पियर इंटू टाइम। इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, एम्पियर इंटू आवर। एमएएच का फुल फॉर्म हो गया मिली एम्पियर पर आवर, ठीक है। अब बात आता है कि जो आपका बैटरी होता है उसको हम लोग दो कंडीशन में लगाते हैं। एक होता है आपका सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ सेल और एक होता है आपका पैरेलल। तो सीरीज़ में क्या होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिए, आप सारे लोग जानते हैं कि सर जो आपका सीरीज़ होता है उसमें जो आपका करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। याद रखिएगा बात, सीरीज़ में जो होता है आपका करंट क्या होता है, सेम होता है। सीरीज़ में आपका करंट नहीं बदलता है। तो चाहे आप एक बैटरी सीरीज़ में लगाओ या आप 2 बैटरी लगाओ या आप 3 बैटरी लगाओ या आप 4 बैटरी लगाओ, सीरीज़ में जो आपका करंट है उस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीरीज़ में जो आपका करंट होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर 1 एम्पियर था तो सीरीज़ में 1 एम्पियर ही रहेगा। सीरीज़ में अगर 1 एम्पियर में करंट था तो सीरीज़ में आपका 1 एम्पियर में ही रहेगा। सीरीज़ में क्या होता है दोस्तों, जो आपका वोल्टेज होता है ना वो ऐड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वोल्टेज ऐड हो जाता है। मान के चलो इस वाले सेल का वोल्टेज था 6 वोल्ट, इस वाले सेल का था 6 वोल्ट, इस वाले भी सेल का था 6 वोल्ट, इस वाले सेल का भी था 6 वोल्ट। तो आपसे पूछ देगा बताओ इस कॉम्बिनेशन में जो बैटरी है उसका वोल्टेज कितना है, तो आप क्या करोगे, ये 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट आप ऐड कर दोगे तो आप बोलोगे टोटल कितना हो गया, 24 वोल्ट हो गया। इसका मतलब ये हो गया जब भी हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हैं सेल का, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो आपका वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वोल्टेज होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो करंट पे आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि करंट यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो आपका सेम ही रहेगा। फिर सवाल आता है कि बताओ आपको यहाँ पे ये क्या है, आपका सीरीज़ में बैटरी लगा हुआ है, ये एक बैटरी है, ये आपका दूसरा बैटरी है, यहाँ पे तीसरा बैटरी है। ये आर क्या है, रेजिस्टेंस, ये आर क्या है, रेजिस्टेंस, ये क्या आर क्या है, रेजिस्टेंस है। ये आर आपका लोड है और आई करंट आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये जो ई होता है दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल आपका क्या होता है, एक तरह का वोल्टेज होता है। आर जो है आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो आर ये कैपिटल आर है ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। और आपको बोल रहा है बताओ इसमें आई कितना करंट फ्लो हो रहा है। हमेशा याद रखिए जो आप जब भी आपका सीरीज़ का केस होता है तो उसमें क्या होता है, अगर आपका वोल्टेज ईएमएफ निकालना है, जैसे देखिए यहाँ पे कितना सेल है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल है, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि बताओ इस सेल के अंदर ये सीरीज़ में कितना वोल्टेज हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं आपको सपोज करता हूँ इसका आपका 3 वोल्ट है, इसका आपका 3 वोल्ट है, इसका आपका 3 वोल्ट है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ इसका कितना वोल्टेज हो जाएगा टोटल, तो आप क्या बोलोगे, ये हो जाएगा आपका 3 और सेल कितना है, तो 1 2 3, तो 3 गुना 3 तो टोटल आप 9 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको या तो ऐड कर लो 3 3 6 प्लस 3 9, या आप इसको गुना कर दो। तो जितना बैटरी, जैसे मान के चलिए जो आपका बैटरी है, बैटरी का संख्या इंटू जो आपका ईएमएफ है, ठीक है। तो यही आपका हो जाता है वोल्टेज किस में, आपके
सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको करंट निकालने के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला पहचानने के लिए आता है कि बताओ जो आपका आई होता है, करंट होता है, उसके निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे कि अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो हम करते हैं नंबर ऑफ बैटरी इनटू ईएमएफ, नंबर ऑफ बैटरी इनटू ईएमएफ अपॉन नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। समझ में आ गया आपको बात? क्या होता है करंट का फॉर्मूला? करंट निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बैटरी इंटू ईएमएफ बटा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। मतलब कितना बैटरी का ईएमएफ है, कितना बैटरी है, तो टोटल 3 बैटरी है, और कितना आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, याद रख लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा बताओ क्या होता है सीरीज़ में सीरीज़ में करंट निकालने का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ बैटरी इंटू ईएमएफ अपॉन एनआर प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये किसका फॉर्मूला हो जाता है? सीरीज़ का। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं दोस्तों? तो याद रखिए, जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो आपका वोल्टेज होता है वो क्या होता है? हमेशा आपका सेम होता है। चाहे आप एक बैटरी लगा लो, एक सेल लगा लो, 2 सेल लगा लो, 3 सेल लगा लो, 4 सेल लगा लो, लेकिन जो आपका बैटरी होगा, जो आपका वोल्टेज होगा, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा मेरा करंट बढ़ता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ हम लोग करंट बढ़ाने के लिए करते हैं। तो वही कह रहा है, टू इंक्रीज करंट कैपेसिटी वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब आपसे यहाँ पे पूछ देगा बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप डायरेक्ट पहचान लेना, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर बटा एन। ये फॉर्मूला जहाँ भी दिखे तो आप क्या बोलोगे? ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। मैं आपको ये प्रूव भी कर सकता हूँ कैसे आया हुआ है दोस्तों, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में जो आपका करंट कैपेसिटी होता है बढ़ जाता है घट जाता है, तो आप क्या बोलोगे? बढ़ जाता है। पूछेगा जो वोल्टेज होता है पैरेलल कैपेसिटी में वो सेम रहता है, घटता है, बढ़ता है, तो आप क्या बोलोगे? सेम रहता है। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि वोल्टेज सबसे ज़्यादा किस में होगा? सीरीज़ में होगा या पैरेलल में होगा? तो आप जानते हो जो आपका वोल्टेज होता है सीरीज़ में जुड़ जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा वोल्टेज किस में होगा? सीरीज़ में होगा। फिर पूछता है बताओ करंट कहाँ ज़्यादा होगा? तो करंट आपका किस में जुड़ता है? पैरेलल में जुड़ता है, तो आपका पैरेलल में सबसे ज़्यादा करंट हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब एक और बात, अगर हमको करंट भी बढ़ाना है और हमको वोल्टेज भी बढ़ाना है तो हम लोग कौन सा कनेक्शन करते हैं? तो हम लोग सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? आपका करंट के साथ साथ आपका वोल्टेज भी बढ़ जाता है। अगर हम सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों कर देते हैं तो आपका करंट के साथ साथ आपका वोल्टेज भी दोनों बढ़ जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका फैराडेज लॉ ऑफ सेल। जो आपका फैराडेज लॉ ऑफ सेल है, इसके 2 लॉ हैं और इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला बात आता है, ये क्या है सर? तो ये आपका वेसल है, ये आपका क्या है? वेसल है, और इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है? इसके अंदर ये आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये क्या है आपका? ये आपका एक तरह का वेसल है, इसके अंदर आपका क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड इस टाइप से धंसा हुआ है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। समझ में आया बात? क्या किया हमने? ये हमारा एक वेसल था, इस वेसल के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा। क्या भरा? इलेक्ट्रोलाइट भरा। उस इलेक्ट्रोलाइट को हमने इलेक्ट्रोड में क्या कर इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या किया? इलेक्ट्रोड को डुबा दिया, और डुबाने के बाद हमने क्या किया? बैटरी को कनेक्ट कर दिया। समझ में आया? एक हमारा वेसल था, उस वेसल के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा। इलेक्ट्रोलाइट को हमने क्या किया? जो हमारा इलेक्ट्रोड था उस दोनों इलेक्ट्रोड को हमने इलेक्ट्रोलाइट में डुबा दिया, फिर हमने बैटरी को लगा दिया इस टाइप से। ठीक है, समझ में आ गया इतना बात? तो अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रोलाइट आखिर क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट आपका वह चीज़ है जब आप करंट को पास करवाते हो, जो अपने आप से अपने से इलेक्ट्रोलाइट वह चीज़ है जो क्या करे? आपके करंट को पास कर दे खुद से, खुद को टूट के, उसके टूटने के बाद क्या हो? उससे करंट पास होने लगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वह चीज़ जो क्या करे? आपके करंट को पास कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होता है जब आप यहाँ से करंट को पास करोगे, जब आप यहाँ से क्या करोगे? आपका करंट को पास करोगे, चार्ज को पास करोगे, तो यहाँ पे क्या होने लगेगा? ये टूटने लगेगा, ये टूट टूट के यहाँ पे ऐसे ऐसे गिरने लगेगा, इधर से भी ये टूट टूट के क्या होगा? गिरने लगेगा, और यहाँ पे डिपोजिशन होने लगेगा। ठीक है, जब आप करंट को पास करोगे तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये क्या करने लगेगा? टूट टूट के आपका गिरने लगेगा। किस में? इलेक्ट्रोलाइट में। किस में गिरने लगेगा? इलेक्ट्रोलाइट में। जो आपका इलेक्ट्रोड है, जब आप करंट पास कराओगे, चार्ज पास
कराओगे तो जो आपका इलेक्ट्रोड है वो आपका टूट टूट के गिरने लगेगा, किस में, इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, अब बात आता है इलेक्ट्रोलाइट में तो गिरने लगा, लेकिन ये क्या होता है, तो वही कहता है कि जो आपका फर्स्ट लॉ है वो यह कहता है कि जो आपका ये टूट के गिरेगा ना, जो तो वो क्या होगा, एक मास होगा, वो मास जो होता है जो आपका टूट के गिर रहा है इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पे, चार्ज पास कराने पे, वो क्या होता है, वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। समझ में आया कि आप कितना चार्ज पास करवा रहे हो, कितना करंट पास करवा रहे हो, कितने टाइम के लिए पास करवा रहे हो। ठीक है, जितना टाइम, जितना करंट, आप मान लो आप करंट बहुत ज़्यादा दे रहे हो, ज़्यादा समय के लिए दे रहे हो, तो ये और टूट के गिरने लगेगा। कम करंट दे रहे हो, कम टाइम के लिए दे रहे हो, तो थोड़ा टूट के गिरेगा। तो फर्स्ट फैराडे लॉ ऑफ सेल जो है वो यही कहता है कि जो आपका मास ऑफ सब्सटेंस है, जो आपका मास ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे टूट के गिर रहा है, वो क्या होता है, मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो आपका चार्ज फ्लो कर रहा होता है, जो मेरा चार्ज फ्लो कर रहा होता है। ये आपका एएलपी का क्वेश्चन है, पूछता है कि जो आपका फर्स्ट लॉ है वो क्या है, तो आप बोलोगे जो आपका फर्स्ट फैराडे लॉ ऑफ सेल है वो कहता है जो आपका मास ऑफ सब्सटेंस है वो डिपेंड करता है किस पे, जो आपका चार्ज मेरा फ्लो कर रहा होता है। चार्ज किस, जो आपका मास होता है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो आपके चार्ज पे डिपेंड करता है। मास जो होता है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट और टाइम के, करंट आप कितने समय के लिए दे रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया आपका फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं अपना सेकंड लॉ का। देखिए सेकंड लॉ में आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो बीकर लेना है। ठीक है, दो बड़ा दो बीकर लेना है, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट भर देना है। इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, अब इसमें क्या करना है, आपको डिफरेंट सॉरी मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दो बीकर लेना है, दो बीकर आपने ले लिया, उसके अंदर इसके अंदर क्या भर देना है, आपको इलेक्ट्रोलाइट भर देना है। ये जो आप इलेक्ट्रोलाइट भरोगे ये आपका अलग अलग होगा, इसमें आप CuSO4 डाल दोगे और इसमें आप क्या डाल दोगे, ZnSO4 डाल दोगे। ठीक है, जो आपका फर्स्ट बीकर है इसके अंदर आप क्या डाल दोगे, CuSO4 डाल दोगे और इसके अंदर आप क्या डाल दोगे, ZnSO4 डाल दोगे। समझ में आ गया, दो बीकर लिया, उसमें दोनों में हमने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ किया। ठीक है, ये दोनों मेरे क्या हैं, दोनों मेरे इलेक्ट्रोड, ये दोनों मेरे क्या हैं, दोनों मेरे इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से। ठीक है, समझ में आया, क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो अब आपको ज़्यादा इसमें ये बात नहीं याद रखना है, इसमें बस याद रखना है कि सेम करंट इज पास टू सेम टाइम इन टू इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप सेम करंट को पास करते हो दोनों इलेक्ट्रोलाइट में, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में, तो मास ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। तो जो आपका मास यहाँ पे टूट के गिरेगा और इसका जो मास टूट के गिरेगा यहाँ पे, ये दोनों क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। समझ में आया, इन दोनों बीकर में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या है, अलग अलग है, लेकिन जब आप करंट पास करोगे तो इसमें जो ये टूट के गिर रहा है और इसमें जो ये टूट के गिर रहा है, ये दोनों का मास जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। तो बस आपको इतना ही बात याद रखना है कि जो आपका सेकंड लॉ है वो यह कहता है कि जो भी आपका मास होगा जो टूट के गिरेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ई के, और ई यहाँ पे क्या है आपका इक्विवेलेंट वेट है। समझ में आ गया। एक और फॉर्मूला याद कर लेना, जो मास 1 होता है वो क्या होता है, मास 1 बटा मास 2 इज इक्वल टू E1 बटा E2। समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया सेकंड लॉ क्या होता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि 1 फैराडे, तो फैराडे का मतलब समझिए सबसे पहले। तो फैराडे का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप हाथ में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज लेते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे बोलते हैं। ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग फैराडे बोलते हैं। और जो आपका फैराडे मतलब 1 फैराडे के बराबर जो होता है ये होता है आपका 96,500 कूलम। ये भी आपका ALP का क्वेश्चन है। ठीक है, कि बताओ जो आपका फैराडे होता है उसके अंदर कितना कूलम होता है, तो 96,500 कूलम होता है। जल्दी से मैं एक बार शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ, फिर हम लोग बैटरी पे आते हैं। देखिए सेल क्या करता है, जो आपका सेल होता है ये एनर्जी को स्टोर करता है, किससे करता है, तो केमिकल फॉर्म में करता है। ठीक है, जो आपका जो सेल होता है उसमें जो एनर्जी होता है वो स्टोर होता है किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है, केमिकल फॉर्म में। और जब यूज़ कर रहे होते हैं तो हम कौन सा एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो आपका सिंबल होता है बैटरी का सेल का वो इस टाइप से होता है। और जब हम डिफरेंट सेल को, जब हम ग्रुप ऑफ सेल को कनेक्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, बैटरी हो जाता है। ठीक है, जब आप डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल को कनेक्ट कर देंगे तो आपका क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। ठीक है, बैटरी जब आप चार्जिंग अवस्था में रहते हैं तो जो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी में क्या हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है बैटरी में। लेकिन जब हम बैटरी को यूज़ करते हैं तो जो मेरा केमिकल एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। जो कैपेसिटी होता है बैटरी का उसको हम लोग एम्पियर इंटू टाइम से लिखते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। और बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है तो आप डायरेक्टली
डायरेक्टली याद कर लीजिए, जो आपका बैटरी का कैपेसिटी होता है वो होता है एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है। जो आपका कैपेसिटी ऑफ बैटरी होता है उसको हम लोग एम्पियर आवर mAh से शो करते हैं। mAh का फुल फॉर्म होता है मिली एम्पियर पर आवर। फिर बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या होता है, जो आपका करंट होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन आपका वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। और ये आपका फॉर्मूला है, अगर आपसे पूछेगा कि ये किसका फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R, तो आप बोलोगे ये आपका सेल का फॉर्मूला है सीरीज़ में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन आपका करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R बटा N। जो आपका EMF होता है वो मैक्स होता है सीरीज़ में, और जो आपका करंट होता है वो मैक्स होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और अगर आपको वोल्टेज भी बढ़ाना है, करंट भी बढ़ाना है, तो आपको सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन करना होगा। फैराडेज लॉ ऑफ सेल में क्या होता है, हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में क्या भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, उसके अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी से कनेक्ट करने से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये टूट के गिरने लगता है, तो इसका जो मास होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है जो भी हम करंट दे रहे होते हैं, जो भी हम चार्ज दे रहे होते हैं, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो हमको 3 बात याद रखना, जो आपका मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और जो मेरा मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट और टाइम के, ठीक है। जो मेरा मास होता है, फर्स्ट लॉ यही कहता है, जो आपका मास ऑफ सब्सटेंस है वो डिपेंड करता है कि आपका चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में हमने क्या किया था, 2 बीकर लिया, 2 बीकर में हमने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट को भरा, CuSO4 ZnSO4 को डाला, इसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट को हमने बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से कनेक्ट करने पे हमने ये पाया कि अगर हम सेम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो आपका मास टूट के यहाँ पे गिर रहा है वो क्या होता है, मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट के। तो हम बस एक बात याद रख लेंगे, सेकंड लॉ ये कहता है फैराडेज का, जो आपका मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है। फिर हमने फैराडे के बारे में बात किया। फैराडेज क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपका फैराडेज होता है वो कितना कूलम होता है, 1 फैराडेज इक्वल टू हो जाता है 96,500 कूलम। अब हम लोग सेल का बात स्टार्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल को हमने 2 कैटेगरी में बांटा था, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ठीक है। जो आपका प्राइमरी सेल होता है ये आपका नॉट रिचार्जेबल होता है, आप इसको चार्ज नहीं कर सकते हो, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसका मतलब जो आपका केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी नहीं होगा। इसका वेट हल्का होता है, सस्ता होता है, वोल्टेज कम होता है, और इसका लाइफ भी क्या होता है, कम होता है। सेकेंडरी सेल जो होता है इसको हम लोग स्टोरेज सेल बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्यूमुलेटर सेल भी बोलते हैं। जो आपका सेकेंडरी सेल होता है ये रिचार्जेबल सेल होता है, इसका रिएक्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो बदलेगा, और साथ साथ आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर केमिकल एनर्जी में भी बदल जाएगा, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन में होता है। इसका वेट क्या होता है, हैवी होता है, कॉस्टली होता है, मोर वोल्टेज होता है, मोर लाइफ होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी सेल के बारे में, और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है, और ये रटने वाला है, समझने वाला नहीं है, तो इसको आप एकदम नोट आउट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको भरा पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये ज़रूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, ताकि मैं आपके लिए और भी सेशन लेके आऊँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्राइमरी सेल क्या होता है। देखिए जो आपका प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल कौन सा होता है, तो पहला जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका है वोल्टिक सेल। क्या है आपका, वोल्टिक सेल, ठीक है। वोल्टिक सेल को ही हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टिक सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। जो आपका वोल्टिक सेल होता है आप सारे लोग जानते हो, जो भी आपका सेल होता है उसमें आपके 2 पॉइंट होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एनोड और एक को हम लोग बोलते हैं कैथोड। जो आपका वोल्टिक सेल होता है दोस्तों, उसका जो एनोड होता है ना वो आपका कॉपर से मिलके बना हुआ होता है। जो आपका वोल्टिक सेल होता है उसका जो आपका एनोड होता है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है, कॉपर से। और जो आपका कैथोड होता है ना दोस्तों, ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है, तो जिंक से मिलके बना होता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बताओ जो आपका वोल्टिक सेल होता है उसका जो आपका कैथोड होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो आप बोलोगे जिंक से। पूछेगा एनोड किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो आप बोलोगे कॉपर से। तो वोल्टिक सेल जो होता है एक तरह का प्राइमरी सेल होता है, जिसका एनोड आपका कॉपर का बना हुआ होता है और कैथोड आपका जिंक का बना हुआ होता है, ठीक है। जो आपका कॉपर होता है दोस्तों ये ऑक्सीडेशन का काम करता है, और जो आपका जिंक होता है ये आपका रिडक्शन का काम करता है। इतना बात आप समझ गए। जो आपका वोल्टिक सेल होता है दोस्तों, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग वेट सेल के नाम से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट सेल के नाम से भी जानते हैं। जो आपका वोल्टिक सेल होता है दोस्तों, इसके अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं, तो हम लोग H2SO4 करते हैं। कौन सा यूज़ करते
करते हैं? तो H2SO4 करते हैं, ठीक है। इसका जो वोल्टिक सेल होता है ये क्योंकि कैसा है, प्राइमरी सेल है, इस वजह से इसका कैपेसिटी भी क्या होगा, लो होगा, इसका पैसा भी क्या होगा, लेस कॉस्ट होगा, इसका वेट भी क्या होगा, कम होगा। और ये रिपेयर कर सकते हैं हम लोग? तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसका EMF वोल्टेज कितना होता है? तो इसका EMF वोल्टेज होता है 1.08 वोल्ट। कितना होता है आपका EMF वोल्टेज जो होता है आपका 1.08 वोल्ट है, 1.08 वोल्ट होता है। और इस बैटरी के अंदर एक डिफेक्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल एक्शन पोलराइजेशन, ठीक है। आपसे पूछ देगा डायरेक्ट कि बताओ लोकल एक्शन पोलराइजेशन जो होता है वो कौन से बैटरी में होता है? तो आप क्या बोलोगे? वोल्टिक सेल में। पूछेगा वोल्टिक सेल को हम लोग किस और नाम से जानते हैं? तो वेट सेल के नाम से जानते हैं। फिर आपसे पूछेगा बताओ वोल्टिक सेल में जो आप लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हो वो कौन सा करते हो? तो आप बोलोगे H2SO4। फिर आपसे पूछेगा बताओ जो एनोड होता है वोल्टिक सेल में वो क्या होता है? तो आप बोलोगे कॉपर। फिर पूछेगा वोल्टिक सेल का जो कैथोड होता है वो किस चीज़ का होता है? तो आप बोलोगे जिंक का। इतना बात आपको समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं ड्राई सेल के बारे में। देखिए जो आपका ड्राई सेल होता है, सबसे पहले बात ये आपका प्राइमरी सेल है। जो आपका ड्राई सेल है ये कैसा है? प्राइमरी सेल है। इसको आप लोग चार्ज नहीं कर सकते हो। जो आपका ड्राई सेल है इसको आप लोग चार्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये किस चीज़ का बना होता है? तो ये भी आपका जिंक और कार्बन से बना हुआ होता है, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव जो आपका कैथोड होता है, जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो आपका किस चीज़ का बना होता है? तो कार्बन रॉड का बना हुआ होता है। जो आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है दोस्तों वो किस चीज़ का बना होता है? तो जिंक का बना हुआ होता है, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किस चीज़ का? तो कार्बन रॉड का। जो आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो किस चीज़ का? तो जिंक का, ठीक है। इसका अगर हमसे बात करेगा कि EMF वोल्टेज कितना होता है, तो EMF वोल्टेज याद रखिएगा ये आपका 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक होता है। कितना होता है? 1.4 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक होता है। और ड्राई सेल का यही यूज़ हम लोग टॉर्च में करते हैं, मल्टीमीटर में करते हैं और ट्रांजिस्टर में करते हैं। तो ड्राई सेल का अगर आपसे पूछ दे कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, तो कार्बन रॉड होता है। नेगेटिव पे क्या होता है? तो आपका जिंक कंटेनर होता है। जो आपका EMF होता है ये आपका 1.4 से 1.5 वोल्ट तक होता है। इसका यूज़ टॉर्च, मल्टीमीटर, ट्रांजिस्टर वगैरह में करते हैं। समझ में आ गया? अब बात आता है कि अल्कलाइन सेल क्या होता है। तो जो देखिए जो आपका अल्कलाइन सेल होता है इसमें जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड का बना होता है। जो आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है ये आपका जिंक कंटेनर का बना होता है। और इसके अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो क्या होता है? KOH होता है। क्या होता है? KOH होता है। और ये बहुत ही महंगा होता है। इसका EMF आपका 1.5 वोल्ट होता है। और इसका यूज़ हम लोग CD, MP3 और कैमरा वगैरह में करते हैं। किस में करते हैं? CD, MP3, कैमरा वगैरह में करते हैं। समझ में आ गया? फिर आता है आपका डैनियल सेल। जो आपका डैनियल सेल है ये भी आपका प्राइमरी बैटरी है, ठीक है। इसका जो एनोड होता है ये आपका जिंक का बना हुआ होता है, कैथोड आपका Cu का बना होता है। और इसके अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं वो कौन सा होता है? तो CuSO4 होता है, ठीक है। और इसका जो EMF वोल्टेज होता है वो कितना होता है? तो 1.1 वोल्ट होता है। लिक्लांचे सेल किसका एग्जाम्पल है? तो लिक्लांचे सेल भी आपका प्राइमरी का एग्जाम्पल है, प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? तो ये आपका जिंक कार्बन सेल से बना हुआ होता है। देखिए दोस्तों ये थ्योरी है, इसमें कुछ समझाने वाला बात नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को देखिए, आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद याद आएगा। अच्छा लिक्लांचे सेल, तो लिक्लांचे सेल तो सर बोले थे प्राइमरी सेल होता है, तो इस टाइप से। तो लिक्लांचे सेल किस चीज़ का बना होता है? तो ये आपका जिंक कार्बन सेल होता है। इसका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो आपका कार्बन होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है आपका जिंक होता है, ठीक है। इसमें हम लोग MnO2 का यूज़ करते हैं डीपोलराइजर के तौर पे। और ये ALP का क्वेश्चन है कि हम लोग MnO2 का कहाँ यूज़ करते हैं। तो MnO2 का हम लोग जिंक कार्बन सेल में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये डीपोलराइजर का काम करता है। अगर आपका ये चार्ज है तो ये आपको कितना दिखाई देगा? तो 1.46 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक। और अगर ये डिस्चार्ज है तो ये आपको 1 वोल्ट दिखाई देगा। इसका इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं वो NH4Cl को करते हैं। क्या करते हैं? NH4Cl को करते हैं। समझ में आ गया? जो आपका मरकरी सेल होता है इसको हम लोग मिनी सेल भी बोलते हैं। मरकरी सेल को ही हम लोग बटन सेल भी बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा गया कि मिनी सेल और बटन सेल किसको बोलते हैं, तो याद रखना M से मरकरी, M से मिनी सेल, ठीक है। मिनी सेल, बटन सेल, ये हम लोग मरकरी सेल को बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है वो मरकरी ऑक्साइड का होता है और जो मेरा निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो मेरा जिंक का होता है, ठीक है। इसका EMF वोल्टेज होता है ये आपका 1.35 वोल्ट से 1.4 वोल्ट तक होता है। और इसका यूज़ हम लोग डिजिटल वॉच, कैल्सी वगैरह में करते हैं। जो आपका लिथियम सेल होता है ये भी क्या है? तो लिथियम सेल भी आपका क्या है? तो लिथियम सेल भी जो है आपका एक तरह का प्राइमरी बैटरी ही आता है, प्राइमरी ही सेल ही है, ठीक है। जो आपका लिथियम सेल होता है इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का बात कीजिएगा तो कार्बन होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है आपका लिथियम होता है। EMF वोल्टेज का बात कीजिएगा तो ये होता है आपका 2.5 वोल्ट से लेकर 3.6 वोल्ट तक, ठीक है। और ये आपका क्या देता है? हाई एनर्जी टू वेट रेशियो पे काम
करता है, इसका लॉन्ग लाइफ होता है। ठीक है, तो मैंने आपको सारा प्राइमरी बैटरी करवा दिया, मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा। देखिए रिवीजन भी लेके आया हूँ यहाँ पे, इसमें आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा, तो आपको भागना नहीं है। ठीक है, डोंट वरी, मैं करवा दूंगा। ठीक है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सेल आपसे बहुत बार पूछेगा, बताओ लीड एसिड सेल क्या होता है, प्राइमरी होता है या सेकेंडरी होता है। तो जो आपका लीड एसिड सेल होता है ये क्या होता है, आपका सेकेंडरी होता है। जो आपका लीड एसिड सेल होता है ना दोस्तों, इसी का यूज़ हम लोग ऑटोमोबाइल वगैरह में करते हैं। ठीक है, जो आपका लीड एसिड सेल होता है, इसका जो आपका पॉजिटिव प्लेट होता है वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, PbO2 यूज़ करते हैं। निगेटिव सेल पे हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो PV का यूज़ करते हैं। जो आपका लीड एसिड सेल है, याद कर लीजिए, बहुत बार पूछता है कि जो लीड एसिड सेल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो क्या क्या यूज़ करते हैं। तो लीड एसिड सेल के अंदर जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करते हैं H2SO4 को। किसको यूज़ करते हैं, H2SO4 को। और क्या करते हैं, वाटर को करते हैं। तो देखिए आपसे पूछता है जो आपका लीड एसिड सेल है उसमें जो आप यूज़ करते हैं H2SO4 और वाटर, तो उसमें आपका H2SO4 कितना मात्रा में रहता है, वाटर कितना में रहता है। तो वो H2SO4 आपका 1 के मात्रा में रहता है और वाटर आपका 3 के मात्रा में रहता है। तो वो H2SO4 और वाटर का जो रेशियो होता है 1:3 में होता है। बहुत बार पूछता है कि लीड एसिड सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका रेशियो कितना होता है, तो उसका रेशियो होता है आपका 1:3। अगर आपका लीड एसिड सेल क्या होता है, फुल्ली चार्ज होगा तो इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा वो कितना आएगा, 1.28 आएगा। अगर आपका लीड एसिड सेल फुल्ली चार्ज होगा तो आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा वो कितना आएगा, 1.28 आएगा। और जो EMF होता है वो कितना होता है, 2.1 वोल्ट होता है। लेकिन अगर आपका लीड एसिड सेल क्या है, डिस्चार्ज है, तो जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगा वो आपका आएगा 1.18 से 1.28। अगर आपका 1.28 से ज़्यादा आ रहा है या 1.28 आ रहा है तो इसका मतलब जो आपका बैटरी है वो चार्ज है। अगर 1.28 से कम आ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो इसका मतलब जो आपका बैटरी है वो डिस्चार्ज है। ठीक है, समझ में आ गया। एफिशिएंसी कितना होता है लीड एसिड सेल बैटरी का, तो ये होता है आपका अराउंड 85 से 95%। वॉट आवर एफिशिएंसी में 70 से 80%। बहुत बार पूछता है कि लीड एसिड बैटरी का जो आपका एम्पियर पर आवर एफिशिएंसी कितना होता है, तो एम्पियर पर आवर में पूछेगा तो 85 से 95%। वॉट पर आवर एफिशिएंसी पूछेगा तो 70 से 80%। इसी का यूज़ हम लोग हॉस्पिटल, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इमरजेंसी लाइट सिस्टम वगैरह में करते हैं। जो आपका LED एसिड सेल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी जब फुल्ली चार्ज होता है तो कितना होता है, आप देखोगे भरा पड़ा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर से मेरा गैस प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसी का यूज़ हम लोग ऑटोमेटिक व्हीकल्स वगैरह में करते हैं। फिर हमारा एक बैटरी आता है निकल आयरन सेल, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन सेल भी बोलते हैं। निकल आयरन सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन सेल भी बोलते हैं। ये भी आपका कैसा बैटरी है, तो ये भी आपका सेकेंडरी बैटरी है। सेकेंडरी बैटरी का मतलब क्या हुआ, जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। इसका जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो NiOH से मिलकर बना हुआ होता है, इसका निगेटिव प्लेट Fe से बना हुआ होता है, और इसके अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो मेरा KOH होता है। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछता है कि निकल आयरन सेल जो होता है जिसको एडिशन सेल बोलते हैं, ये कौन सा बैटरी है, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी होता है। इसका एवरेज EMF पूछ देगा तो आप बोलोगे 1.2 वोल्ट। आपसे इलेक्ट्रोलाइट पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि इसके अंदर हम लोग KOH को डालते हैं। इसका वॉट आवर एफिशिएंसी पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि इसका वॉट आवर एफिशिएंसी 60% होता है। एम्पियर पर आवर एफिशिएंसी कितना होता है, तो 80% होता है। ठीक है, और इसका कॉस्ट भी कितना होता है, हाई होता है। इतना बात आप समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपसे पूछता है कि जो आपका लिथियम बैटरी होता है, जो आपका लिथियम बैटरी होता है उसका एनोड किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो जो आपका लिथियम बैटरी होता है जो आपका लिथियम आयन बैटरी होता है इसका जो आपका एनोड होता है ये आपका ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। और जो आपका लिथियम आयन बैटरी होता है इसका जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हो वो क्या होता है, लिथियम सॉल्ट होता है। और ये क्या होता है, एक तरह का इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। आपसे पूछ देगा लिथियम बैटरी में जो एनोड यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, तो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, तो लिथियम सॉल्ट यूज़ करते हैं, ये आपका एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गया। अगर आपका हाईएस्ट स्पेसिफिक एनर्जी होता है तो आपका जो भी बैटरी होता है उसका क्या होता है, लॉन्गर लाइफ साइकिल होता है उस बैटरी का। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिए, जब भी आपका बैटरी फुल्ली चार्ज कंडीशन में होगा तो जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैंने आपको बोला था चार्ज है फुल्ली तो कितना होगा, 1.28 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। फुल्ली चार्ज है तो कितना होगा, 1.28 से ज़्यादा होगा। और अगर आपका बैटरी फुल्ली चार्ज है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ज़्यादा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, मोर विस्कस होता है। मोर विस्कस का मतलब हो गया दोस्तों कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बहुत ही गाढ़ा होगा। तो अगर आपका बैटरी फुल्ली चार्ज है तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा,
मोर होगा और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा आपका बहुत ही ज़्यादा विस्कस होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा आपका विस्कस होगा। क्या होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट जो होगा आपका विस्कस होगा। इतना बात समझ में आ गया। और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, तो 1.28 से ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है व्हेन बैटरी इज डिस्चार्ज इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस। अगर आपका बैटरी क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, तो जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1.18 से 1.18 के पास हो जाता है, जिस वजह से जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो लेस हो जाता है। लेस का मतलब ये हो गया कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट होता है ना वो डाइल्यूट हो जाता है, पतला हो जाता है, गाढ़ा नहीं रहता। तो आपसे बहुत बार पूछता है कि बैटरी अगर फुल्ली चार्ज है तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कैसा होगा, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट अगर जो आपका बैटरी है वो फुल्ली चार्ज है तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो गाढ़ा होगा, और अगर आपका बैटरी डिस्चार्ज है तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा, पतला होगा, डाइल्यूट होगा। इतना बात आप समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं बाई कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड द एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी बिकम लेस। अगर आप कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड का यूज़ करते हो तो जो आपका बैटरी होता है उसका एफिशिएंसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैं आपको चार्जिंग मेथड भी बताऊंगा कि कितने तरह के चार्जिंग मेथड होते हैं। अगर आप आपसे पूछ देगा कि बैटरी का एफिशिएंसी कम कैसे होता है, तो अगर आप वोल्टेज चार्जिंग मेथड से चार्ज करते हो तो जो आपका बैटरी होता है उसका एफिशिएंसी क्या हो जाता है, घट जाता है। अब बात करते हैं ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए अगर आपका कोई बैटरी है वो यूज़ में नहीं आ रहा है तो हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। जो आपका ट्रिकल चार्जिंग होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करंट देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। जो आपका ट्रिकल चार्जिंग होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करंट देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। और ये कितना देते हैं, तो ये आपका 0.1 से 0.15 एम्पियर तक देते हैं, ठीक है। और ये क्यों करते हैं, तो अगर हमको बैटरी की चार्जिंग को मेंटेन करना है और बैटरी को हमको फ्रेश रखना है और फुल्ली चार्ज रखना है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई बैटरी है वो रखा हुआ है, बहुत दिन से यूज़ नहीं हो रहा है, तो बैटरी ख़राब हो जाएगा, तो हम लोग उसको ट्रिकल चार्जिंग देते रहते हैं ताकि बैटरी क्या हो, मेरा फ्रेश रहे, फुल्ली चार्ज रहे, वो बैटरी क्या हो, ख़राब ना हो। तो ट्रिकल चार्जिंग हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारा बैटरी क्या हो, फ्रेश हो, फुल्ली चार्ज रहे। जो आपका बैटरी का चार्जिंग होता है उसको मेंटेन करते हैं हम लोग ट्रिकल चार्जिंग के थ्रू। इसके थ्रू हम लोग क्या देते हैं, शॉर्ट करंट देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। अब बात आता है कि बैटरी के अंदर डिफेक्ट क्या क्या आता है। तो देखिए बैटरी के अंदर जो हमारा पहला डिफेक्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं बकलिंग। बकलिंग में क्या होता है, आपका शॉर्ट सर्किट ऑकर होता है। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट ऑकर हो जाता है। इसका मतलब ये होता है जो भी आपका प्लेट होता है वो क्या हो जाता है, बकल्ड हो जाता है, मुड़ने लगता है। और ये जो आपका प्लेट होता है आखिर ये क्यों होता है, तो जब आप बैटरी को चार्ज करते हो, चार्ज और डिस्चार्ज होने की वजह से जो आपका प्लेट होता है वो क्या होता है, मुड़ने लगता है, और इसी को हम लोग बकलिंग बोलते हैं। और इसके कारण से आपका क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बकलिंग क्या होता है, तो आप बोलोगे चार्ज और डिस्चार्ज होने की वजह से जो आपका बैटरी का प्लेट होता है वो बार बार मुड़ने लगता है, और मुड़ने की वजह से क्या हो जाता है, आपका जो बैटरी जो आपका प्लेट होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और इसी को हम लोग बकलिंग बोलते हैं। फिर बात करते हैं सल्फेशन। सल्फेशन क्या होता है, तो सल्फेशन लॉन्ग टाइम से बैटरी को डिस्चार्ज छोड़ दिया जाए तो आपका डिपोजिशन ऑफ सल्फेट हो जाता है। अगर आप कोई बैटरी है, ठीक है, उसको लॉन्ग टाइम से आप डिस्चार्ज छोड़ दिए, उस पर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, उसके ऊपर जो सल्फेट होता है उसका डिपोजिशन हो जाता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं सल्फेशन, और ये हमारे बैटरी को क्या करता है, ख़राब कर देता है। फिर होता है आपका एक सेडमेंटेशन। सेडमेंटेशन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट ऑकर बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ठीक है। जो आपका सेडमेंटेशन होता है ये कहाँ पे होता है, तो ये आपका एनोड और कैथोड के बीच में क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेडमेंटेशन, ठीक है। तो अगर आपको सेडमेंटेशन से बचना है तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, सेपरेटर का। जो आपका सेपरेटर होता है वो कहाँ होता है, एनोड एंड कैथोड को शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो अगर आपको सेडमेंटेशन प्रोसेस से बचना है तो आप क्या करोगे, एनोड और कैथोड के बीच में सेपरेटर लगा दोगे, और ये सेपरेटर क्या करेगा, आपका सेडमेंटेशन नहीं होने देगा, ठीक है। और फिर आता है हमारा कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, जो आपका टर्मिनल होता है उसका रस्टिंग जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ये बैटरी का जो आपका टर्मिनल होता है उसके रस्टिंग को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। और अगर आपकी बैटरी को कोरोजन से बचाना है तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो वैसलीन और पेट्रोलियम जेली का यूज़ करेंगे। तो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर आपको बैटरी को कोरोजन से बचाना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो बैटरी को अगर हम लोग कोरोजन से बचाना है तो हम लोग वैसलीन या पेट्रोलियम जेली का यूज़ करेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर आपको एम्पियर आवर एफिशिएंसी निकालने के लिए बोले तो आप लोग क्या करोगे, जो भी आपका एनर्जी गिवन ड्यूरिंग डिस्चार्ज और एनर्जी गिवन ड्यूरिंग चार्ज, जितना आपने चार्ज में एनर्जी दिया और
जितना आपने चार्ज होने के बाद लिया इंटू 100 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। अगर आपको बैटरी का एफिशिएंसी पूछे तो आप बोलोगे कि आपने जैसे 100 कूलम चार्ज किया, और आपने यूज़ किया 90 कूलम भी कर पाया, ठीक है, इंटू 100, तो इस बैटरी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 90%। तो जितना आपने बैटरी को चार्ज करने में एनर्जी दिया और जितना आपने वापस लिया, उन दोनों का जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपको बैटरी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा, ठीक है। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ए न्यू सेल इज कॉल्ड साइक्लिंग। जब आपका जो न्यू सेल होता है उसको आप चार्ज करो और फिर डिस्चार्ज करो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग साइक्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिंग बोलते हैं, ठीक है। इंक्रीज द एम्पियर पर आवर कैपेसिटी ऑफ ए लीड एसिड बैटरी, मोर नंबर ऑफ प्लेट आर यूज। अगर आप क्या करोगे, अगर आप लीड एसिड बैटरी का नंबर ऑफ प्लेट बढ़ा दोगे तो आपका कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि बूस्ट चार्ज क्या होता है, ठीक है। ए बैटरी डैट कैन बी ओवर डिस्चार्ज ड्यूरिंग ए वर्क शिफ्ट, उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बैटरी है, बैटरी डैट कैन बी ओवर डिस्चार्ज ड्यूरिंग ए वर्क शिफ्ट, अगर कोई भी बैटरी है वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बूस्ट चार्ज करते हैं। और बूस्ट चार्ज कैसे करते हैं, हम लोग हाई करंट देते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, जिससे मेरा क्या होता है, जो आपका बैटरी होता है वो बूस्ट चार्ज हो जाता है। इसी के साथ आपका सेल एंड बैटरी का ऑलमोस्ट चीज़ कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे कुछ देख लीजिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे सबसे बात पहले पूछेगा कि सेल और बैटरी के कितने टाइप, तो आप बोलोगे बैटरी के आपके 2 टाइप, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। पूछेगा प्राइमरी सेल क्या होता है, तो प्राइमरी सेल वो होता है जो रिचार्ज नहीं हो सकता, उसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। फिर पूछेगा सेकेंडरी सेल क्या होता है, जिसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल पूछेगा तो वोल्टिक सेल, डैनियल सेल, लिकलांचे सेल, ड्राई सेल, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके प्राइमरी सेल है। लीड एसिड सेल, लिथियम सेल, नीफे सेल, निकेट सेल, ये सारे के सारे क्या है, आपके सेकेंडरी सेल हैं। तो आपको एक दे देगा, बोलेगा नीफे सेल किस टाइप का है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, बताओ, तो आप बता लोगे। फिर आपसे बात आता है कि जो आपका बढ़िया सेल है उसके अंदर क्या क्या खासियत होना चाहिए। तो जो भी आपका बढ़िया सेल अगर है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, इंटरनल रेसिस्टेंस कम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोरोजन भी नहीं होना चाहिए। जो मैंने आपको बताया था ना, कोरोजन हो जाता है, जिसके लिए हम लोग पेट्रोलियम जेली वगैरह का यूज़ करते हैं, तो कोरोजन कम होना चाहिए। और उसका जो प्लेट होता है, जो हम लोग बोले थे बकलिंग हो जाता है चार्ज और डिस्चार्ज की, हमने क्या बोला था ना, बकलिंग हो जाता है, जो हमारा चार्ज और डिस्चार्ज जो होता है उसकी वजह से जो प्लेट होता है वो मुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, बकलिंग हो जाता है। तो गुड सेल के अंदर ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ नहीं हो रहा है तो हमारा जो बैटरी है वो क्या है, गुड सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे यहीं से पूछता है कि आपका वोल्टिक सेल जो होता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन, आप बोलोगे H2SO4। फिर आपसे पूछेगा डैनियल सेल जो होता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे डैनियल सेल के अंदर हम लोग H2SO4 और साथ में CuSO4 भी यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लिकलांचे सेल में हम लोग NH4Cl यूज़ करते हैं, और जो आपका लीड एसिड सेल होता है इसमें हम लोग डाइल्यूट H2SO4 का यूज़ करते हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछ देगा वोल्टिक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, डैनियल सेल में कौन सा, लिकलांचे में कौन सा, लीड एसिड सेल में आपका कौन सा, ठीक है। फिर आपसे ये भी पूछता है कि बताओ लीड एसिड का जो EMF होता है तो वो कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 वोल्ट। लिकलांचे का कितना होता है, तो आप बोलोगे 1.46 वोल्ट। ड्राई सेल का पूछेगा तो आप क्या बोलोगे 1.5 वोल्ट। मरकरी सेल का पूछेगा तो आप क्या बोलोगे 1.36 वोल्ट। तो डायरेक्ट पूछ देगा बताओ ड्राई सेल का जो EMF होता है कितना होता है, तो आप बोलोगे 1.5 वोल्ट। तो इसको आपको याद करना है ये टेबल को, ठीक है, ऐसे नहीं लगाया है। अब मैं बात करता हूँ जो आपका बैटरी होता है लास्ट है, उसके बैटरी को चार्ज करने का मेथड कौन कौन सा होता है। तो आप कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड से बैटरी को चार्ज कर सकते हो, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड से कर सकते हो, ट्रिकल चार्जिंग कर सकते हो, बूस्ट चार्जिंग कर सकते हो, AC चार्जिंग मेथड से कर सकते हो, फ्लोट चार्जिंग मेथड से कर सकते हो। तो आपसे ये सारा ऑप्शन देगा, पूछेगा कौन कौन सा मेरा चार्जिंग का मेथड है, कौन कौन सा नहीं है। बूस्ट चार्जिंग मेथड कब करते हैं, तो बूस्ट चार्जिंग मेथड तब करते हैं जब आपका बैटरी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया है, तब हम लोग बूस्ट चार्जिंग करते हैं। ट्रिकल चार्जिंग तब कब करते हैं, जब आप बहुत दिन से आप बैटरी को यूज़ नहीं कर रहे हो और आपको क्या करना हो, रिफ्रेश करना हो, ठीक है। और सबसे बेकार चार्जिंग कौन होता है, तो हमारा कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड होता है। तो इसी के साथ मैंने आपका सेल एंड बैटरी जो था वो कंप्लीट करवा दिया है, और ये अब सेल एंड बैटरी के क्वेश्चंस हैं। अब आप इसको लगा लेना। एक मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आपका सब क्वेश्चन बनेगा। पूछ रहा है सेकेंडरी सेल क्या होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, सेकेंडरी सेल वह होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं और दोबारा से यूज भी कर सकते हैं। बन गया सही।
इधर देखो क्या कह रहा है, टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ कोरोजन इन लीड एसिड अ लेयर ऑफ डैश इज यूज। मैंने अभी बताया था कोरोजन को अगर अवॉइड करना है तो आपको क्या यूज़ करना होगा, पेट्रोलियम और जेली को लगा दीजिए, आपका कोरोजन क्या होगा, कम होगा। इफ़ द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज 1000 mAh इट कैन सप्लाई 1 एम्पियर करेंट फॉर। देखिए जो आपका बैटरी का कैपेसिटी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया है आपका 1000 mAh, लेकिन ये जो mAh ये किस में दे दिया है, मिली एम्पियर पर आवर में दे दिया, और हमको इसमें किस में बदलना होगा, क्योंकि हमारा करंट किसमें है, एम्पियर में है, तो हमको इसको एम्पियर पर आवर में बनाना होगा। तो जो मेरा बैटरी का कैपेसिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1000 इंटू 10 की पावर -3 में आ जाएगा। समझ में आ गया। जो मेरा करंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो करंट जो दिया हुआ है वो आपका 1 एम्पियर दिया हुआ है। इतना बात आप समझ गए। तो देखो जो मेरा बैटरी का कैपेसिटी होता है, जो मेरा बैटरी का कैपेसिटी होता है वो यही तो होता है, एम्पियर इंटू आवर, यही तो होता है, एम्पियर इंटू आवर। तो देखिए जो मेरा बैटरी का कैपेसिटी हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। और इधर आपका क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इंटू क्या हो जाएगा आपका आवर। ये देखिए ये जो 10 की पावर -3 है, इसको अगर हम नीचे डालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000, ये आपका कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 एम्पियर और इंटू आवर। तो ये हम इसको इधर भेज देंगे तो आपका 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। 1 आवर कितना मिनट होता है, तो ये आपका 60 मिनट के अराउंड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपसे कह रहा है सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू। सेल को अगर हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर हम सेल को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो ऑलरेडी मैंने बताया था सेल को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा, और अगर आप पैरेलल में करोगे तो आपका करंट बढ़ जाएगा। इतना बात आपको समझ में आया। तो देखिए सारा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि 5 सेल ईच विथ EMF ऑफ 1.2 वोल्ट, ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, द रिजल्टेंट बैटरी विल बी। आपका क्या है, 5 सेल है, टोटल कितना सेल है, 5 सेल है, ठीक है। एक सेल का जो आपका EMF दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 1.2 वोल्ट। तो आपसे पूछ रहा है, और ये किस में लगा हुआ है, सीरीज़ में लगा हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ अगर हम इन सारे बैटरी को कनेक्ट कर दें तो मेरा कितना वोल्टेज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बुलाया था कि अगर आपका सीरीज़ में लगा हुआ है तो जो भी मेरा वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 5 गुना 10 का 0, 5 1 6। तो सबसे पहला जो आपका वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। और हम क्या जानते हैं, सीरीज़ में जो आपका रेसिस्टेंस होता है वो भी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे, तो 5 5 या 25 हासिल 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2.5 ओम हो जाएगा। तो देखिए ये भी आपका बन गया, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है इन कार्बन जिंक सेल विच इज़ इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका कार्बन जिंक सेल होता है उसमें हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग MnO2 का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, MnO2 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग ये देखिए यहाँ पे फिर से पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो मैंने आपको सीख के बताया जो आपका एडिशन सेल होता है यही आपका क्या होता है, सेकेंडरी सेल होता है। तो अब आपसे आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब आप ये बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आप ये सारे के सारे 160 क्वेश्चन हैं, जितने भी रेलवे के क्वेश्चन है वो सारे कर लेना, और आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस बने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका प्यार मिला तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग पूरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे फ़र्क इतना बस पड़ता है कि अगर एक बच्चा भी देख रहा है तो वो पूरा देखे और वो लास्ट में लिख के जाए कि हाँ मैंने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया है, आई हैव डन इट, ठीक है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।